वेलकम बैक टू माय चैनल। अब करते हैं अपने सेकंड पार्ट की शुरुआत। यहाँ पे फ्रूट्स अलग हो रहे हैं। लाने में कुछ सड़ गई, उन्हें छाटा जा रहा है। नोएडा से गाँव ले चल रहे थे, आधे खराब हो गए थे। कितना रखते थे सब्जी? थोड़ी सी नीचे बैठ जा। हरी सब्जी विद रोटी जो कि हाथ में ही मिलेगी। हाँ तो हाथ में खा रहे क्या क्योंकि वी डोंट हैव प्लेट। भैया? और रोटी खाना है? बिल्कुल नहीं। अब हम खाना पीना खा के ऊपर पहुंच गए थे। गाड़ी के पास जा रहे थे देघाट मार्केट। ये है हमारा रास्ता। प्रेटी हमें लेना था घर का सामान, इसलिए हम मार्केट जा रहे थे। इतने भारी भारी घास के ये लेकर इतने प्यार से चलते हैं सब, कैसे? यहाँ पे मसाले लेने थे, सामान लेना था, बस वही ले रहे थे। ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं, बस व्यूज़ की ही रिकॉर्डिंग है। घर, खेत, पहाड़। लोग प्लान करते हैं ट्रिप्स पे जाने के लिए, ये नेचर, ब्यूटी, सुंदरता देखने के लिए, पीस के लिए। हमारे तो रास्ता ही इतना सुंदर है। एंड जब हम टूरिस्ट एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बट यहाँ इतनी शांति है कि यहाँ पे रहते हैं बाघ, और रोज़ आ जाते हैं रात में घूमते हुए। बाघ होने के बाद भी वहाँ पर बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं बिना किसी डर के। हमारे जाने से कुछ दिन पहले ही 4-5 लोगों पे हमला करा था बाघ ने। और ये हमारे गांव का रास्ता है। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं पैदल। ये दूसरा रास्ता है। लास्ट व्लॉग में हम अलग रास्ते से गए थे। ये रोड वाला रास्ता है जहाँ पे हमारे गांव के लिए रोड बनी है। इसमें चढ़ाई बहुत है, मतलब इसमें चढ़ना बहुत पड़ता है, इसीलिए यहाँ से हमने नीचे जाना प्रेफर करा कि हम थके कम। और इस रास्ते में चलते चलते ही हमें बताया गया कि सुबह यहाँ पे बाघ देखा गया था धूप सेकते हुए। अब हम ऑलमोस्ट गाँव पहुँच गए थे। जो लास्ट व्लॉग में रास्ता देखा था वो 20-25 मिनट्स की वॉक थी, बट ये वाला रास्ता 10-15 मिनट्स का है। सो ये ज़्यादा इजी है और इसमें थकान भी कम लगती है। उस टाइम अब हम अपने गांव के अंदर पहुंच गए थे। यहाँ पे नल लगा हुआ है जहाँ पे हमारे गांव का पानी आता है। सब लोग यहीं से पानी लेकर जाते हैं। ये जो सामने आप लोगों को धुआं दिख रहा है, यहाँ पे गाय भैंस बंधी रहती हैं ऐसे। तो ये उनका घर है और दिन के टाइम पे इन्हें बाहर धूप सेकने के लिए रख दिया जाता है। अब लंच कर रहे थे, दाल चावल विद अ व्यू, सामने चूल्हा, मस्त एकदम। खाना खाने के बाद सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे और मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। मस्त पूरे टाइम आग जली रहती है। जब छाया आ जाती है, धूप में तो बहुत गर्मी हो भाई, गजब गर्मी। फिर इसके बाद हम घर गए अपने, और घर में जाके सो गए, और सोकर उठे तो हो गई थी शाम। फिर चाय पी, सबने बातें करी, आग जला ली। मस्त बैठ के बातें चल रही थी सबकी। ये हमारे सामने गांव दिखते हैं।
रात का मौसम। फिर हमने बनाई मैगी वेजिटेबल वाली, टमाटर प्याज मिर्ची धनिया, मिर्ची नहीं मिली हमें, बिना मिर्ची के खाई। एंड बनाई थी चूल्हे पे। गैस किसने? मैंने। और चूल्हे पे खाना बनाना इतना मुश्किल है, कभी आग तेज़ हो जाए, कभी आग हल्की हो जाए, बट बन गया एट द एंड ऑफ द डे बिना जले। अंदर चाची बना रही थी सिसौन का साग। हमारे यहाँ पे इसे बिच्छू घास बोलते हैं। इसमें कांटे होते हैं और स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसको इसी से पनिशमेंट मिलती है। गाँव में अभी भी सिलबट्टे का यूज़ बहुत होता है। हमारे यहाँ पे इनमें पिसी लून भी बनाते हैं, उसकी रेसिपी बताऊंगी एक दिन। साइड बाय साइड मैगी बन ही रही थी और दिख रही थी ऐसी कुछ। आई डोंट नो कितनी अच्छी दिख रही है, बट इट वॉज टेस्टी। लास्ट में रोटी बनी, सबने रोटी और सिसौन का साग खाया। चूल्हे की रोटी का टेस्ट, ओ हो क्या कहने। बहुत लोग मिस कर रहे हैं इस टेस्ट को, बट कोई नहीं, जब भी मौका मिले खाना ज़रूर। आज हमारे घर में एक एनिवर्सरी है, सो वी हैव वन केक। सब लोग आ रहे थे, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। एंड ये केक का टेस्ट, ओ हो एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट इट वाज सो टेस्टी। इसी के साथ हमने अपना पहला दिन ख़त्म करा और हम चले गए सोने। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।